गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो हम आज 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में हुए जीएस सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पंडित रवि शर्मा। तो पंडित रवि शर्मा जो हैं वो सितार से रिलेटेड हैं और इनको सन 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी जो डॉटर हैं अनुष्का शंकर, वो भी सितार से रिलेटेड हैं, सितार इंस्ट्रूमेंट को बजाती हैं। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे संतूर से रिलेटेड पर्सनालिटी की, जो है पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनको 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं सरोद की, तो अली अकबर खान सरोद से रिलेटेड हैं और ये 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बात करें फ्लूट की, तो हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2000 एनोडोमन में। तबला तबला से रिलेटेड जो पर्सनालिटीज़ हैं उनकी बात करें तो जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, साबिर खान, ये सभी तबला से रिलेटेड पर्सनालिटीज़ हैं। पखवाज की बात करें तो तोताराम शर्मा, वायलिन जयरमन, टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, आर पी शास्त्री, ये सभी पर्सनालिटीज़ वायलिन से रिलेटेड हैं। सारंगी सुकर खान, पंडित रामनारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, ये सभी सारंगी से रिलेटेड पर्सनालिटीज़ हैं। मृदंगम तो मणि अय्यर, दक्षिण मूर्ति पिल्लई और शिवरमन, ये मृदंगम बजाते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे रिलेटेड है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में काफ़ी सब क्लॉजेज हैं, जिनमें हम बात करें आर्टिकल 22 के फर्स्ट सब क्लॉज की, तो इसमें बोला गया है एनी पर्सन हु इज़ इन कस्टडी हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू वाई ही हैज़ बीन अरेस्टेड। तो अगर किसी पर्सनालिटी को या किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको पहले ये बताना होगा कि उसको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 जो है वो बताता है कि द अरेस्ट इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और अगर किसी भी तरह से कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह से जज के सामने 24 आवर्स में किसी को सबमिट नहीं कर रहा है या किसी को उनके सामने नहीं लेके जा रहा है, तो वो व्यक्ति या उसकी फैमिली के लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट जारी करवाने के लिए अपील कर सकते हैं। ऑन विच डे नॉन वायलेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो आप सभी को पता है कि नॉन वायलेंस के जो पुजारी महात्मा गांधी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अक्टूबर को, और इसी दिन नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ इंडिया 2011। तो इंडिया के जो 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेशियो है वो है केरला का, और जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो है बिहार का। अगर हम बात करें सेंसस की, तो सबसे पहले जो सेंसस है इलाहाबाद सेंसस 1824 एनोडोमन में कराया गया था। उसके बाद 1872 में मायो के द्वारा सेंसस कराया गया, और फर्स्ट डिकेड सेंसस जो कंप्लीट सेंसस था उसको 17 फेब 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराया गया था। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्णन परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस का जो ओरिजिनल नाम है वो है गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑन विच डे इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो इसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन है वो 26 दिसंबर 1885 में हुआ था, और इसके आपको काफ़ी सारे सेशन भी कराने, सेशन के प्रेसिडेंट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि जैसे आपका 1929 का जो सेशन है वो जवाहरलाल नेहरू ने कराया था लाहौर का। ऐसे काफ़ी सारे सेशंस के बारे में पूछा जाता है कि उनका प्रेसिडेंट कौन था। विच सिटी वॉज फाउंडेड बाई हुमायूं। तो दीनपनाह एक सिटी थी जिसे हुमायूं ने बसाया था। अब डिसीज़ के बारे में बात करें तो आपसे पूछा गया था कि विच डिसीज़ इज कॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई की वजह से, सैंड फ्लाई के काटने की वजह से कौन सी डिसीज़ होती है, तो ये होता है काला आजार, जिसे हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। अब हम कुछ डिसीज़ के बारे में बात करेंगे कि प्रोटोजोन से होने वाली डिसीज़ कौन सी हैं, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ कौन सी हैं, वायरस से होने वाली डिसीज़ कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोजोन डिसीज़ की। तो प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और डायरिया। जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन की वजह से होती है, जो आपको फीमेल मॉस्किटो काटता है। स्लीपिंग सिकनेस वो ट्रपेनोसोमा की वजह से होती है, और डायरिया गियार्डिया लैम्बलिया की वजह से होती है। अब बात करें बैक्टीरियल डिसीज़ की, तो टीबी, जिसे हम टीबी ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, इसको
इसके बैक्टीरिया की वजह से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। टिटनेस है वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी की वजह से होता है। निमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरी, एंथ्रेक्स और बैसिलस एंथ्रेसिस इन सब की वजह से होता है। अगर बात करें वायरल डिसीजेस की तो मीजल्स जो है वो पैरामैक्सियो वायरस है। रुबेला आरयूवी वायरस से होता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जो ईस्टर वायरस से होता है। रोजियोला वायरस है वो HHV6 से होता है। स्मॉल पॉक्स डिसीज़ है वो वेरियोला वायरस से होती है। चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन है वो CHIKV यानी कि चिकवी वायरस से होती है। हम बात करें ISSF चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहब पटेल की कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं मुंबई से, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप जो कि इजिप्ट कैरियो में हुआ था 2022 में, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है मध्य प्रदेश। बात करें ई शक्ति स्कीम की कि इसको किसने, ई शक्ति स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाई, तो आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 12 जुलाई 1982 को कराया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। अगर हम अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं लाडली बहना की, जिसे MP गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मोघरा स्कीम, इसे उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन, ये दिल्ली में चलाई जा रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम, इसे केरला में चलाया जा रहा है। लखपति दीदी स्कीम, इसको उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। छाता स्कीम, इसको उड़ीसा में चलाया जा रहा है। आसरा स्कीम फॉर पुअर है, इसको तेलंगाना में चलाया जा रहा है। वी केयर इनिशिएटिव जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। महिला निधि राजस्थान में चलाया जा रहा है। चिराग स्कीम है, इसको हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। समृद्धि स्कीम है, इसको दिल्ली में चलाया जा रहा है। जल जीवन स्कीम को तमिलनाडु में चलाया जा रहा है। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम को जम्मू एंड कश्मीर में चलाया जा रहा है। पुदमई पेन स्कीम को तमिलनाडु में चलाया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश और पंचायत लेवल मेडिसिन स्कीम को झारखंड में चलाया जा रहा है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस कंट्री से हम लोगों ने लिया है, तो ये हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन से।